राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान सरकार जो है किसानों को अगर खेती के लिए बेल का उपयोग करती है तो अनुदान देने जा रही है। ये हम नहीं कह रहे, राजस्थान के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत जी कह रहे हैं। जोराराम कुमावत जी से हम बात करते हैं सारी चर्चा पे, क्योंकि जब से पशुपालन विभाग इनको मिला है, कहीं ना कहीं योजना ये राजस्थान सरकार में लागू कर रहे हैं। ऐसे में जोराराम कुमावत जी से खास जानकारी लेते हैं कि क्या है किसानों के लिए नई योजना, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर, आप बताएं कि किस तरह से सरकार अनुदान दे रही है बेलों से अगर खेती करती है तो। हमारा राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यह 70% लोग किसानी और पशुपालन का काम करते हैं। निश्चित रूप से खेती के काम में जैसे हमारा बैल आता था और अभी पिछले कालखंड से मशीनी युग आ गया और मशीनी युग आने से जो काम बैलों से होता था वो मशीनों ने ले लिया। ऐसी परिस्थिति में बैलों की उपयोगिता कम हो गई, नंदियों की उपयोगिता कम हो गई। इसलिए वो नंदी आजकल लोग या तो रोड पे छोड़ देते हैं या वो कचरा खाने के लिए, मैला खाने के लिए गली मोहल्लों में घूमते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी चिंता की और बजट में घोषणा की कि जो बैलों से खेती करेगा किसान, उनको हम एक साल में 30,000 रुपये का अनुदान देंगे। तो खेती को बढ़ावा देने के लिए और बैलों से खेती को बढ़ावा देने के लिए पुरानी पद्धति को लागू करने के लिए ये योजना शुरू की है। जो ट्राइबल बेल्ट है, उस ट्राइबल बेल्ट में किसानों को इसका लाभ मिल रहा है, जहां अभी भी बैलों से खेती हो रही है और बैलों से खेती करने का किसान प्रोत्साहित भी हो रहा है। इसी तरह से जैसे जो नंदियों की उपयोगिता कम हो गई, बैलों की उपयोगिता कम हो गई, तो इससे इन नंदी जो रोड पे घूमते, बेसहारा घूमते हैं, गौशाला में हम उनकी सेवा भी करते हैं। कई गौशाला हमारी चलती है, उसमें गाय और बैल मिलाकर के 15 लाख के आसपास गौशालाओं में उनकी सेवा के काम अनुदान भी राजस्थान सरकार देती है। लेकिन एक योजना शुरू की है भारत सरकार ने, वो है सैक सॉर्टेड सीमन योजना। सैक सॉर्टेड सीमन योजना में एक सीमन का डोज आता है, वो 1,000-1,200 रुपये में बाज़ार में मिलता है। लेकिन भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों मिल करके किसानों को, पशुपालकों को सब्सिडी देती है और 70 रुपये में हम किसानों पशुपालकों को वो सीमन का डोज उपलब्ध कराते हैं। वो सीमन का डोज गाय के एआई कराने से 90% बछड़ियाँ पैदा होने की संभावना रहती है और 10% बछड़े पैदा होने की संभावना रहेगी। पिछले साल हमने 2 लाख का टारगेट रखा था और इस साल हमने 10 लाख डोज देने का टारगेट रखा है। तो इससे आने वाले समय में धीरे धीरे ये नंदियों की संख्या कम होगी, तो जो नंदी पैदा होंगे वो खेती में काम आएंगे और जो बेसहारा घूमने वाले उनकी संख्या धीरे धीरे कम होगी। इसी तरह से हमने एक गोपालक कार्ड योजना बनाने की योजना शुरू की है, जो कोऑपरेटिव के माध्यम से अभी लागू है। उसमें जैसे पशुपालकों को किसी तरह का लोन बैंकों से नहीं मिलता था, तो किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर अभी पशुपालकों को बैंकों से लोन मिलना शुरू हो गया और उस योजना में 1 लाख तक का लोन बिना ब्याज से कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से मिल रहा है। तो इसी तरह से हमने पशुओं का बीमा जो योजना है वो भी शुरू की है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, इन 5 कैटेगरी के पशुओं का बीमा होता है और बीमाधारी पशु का बड़े पशु का 40,000 रुपये क्लेम और छोटे पशु का 4,000 रुपये क्लेम मिलता है। और पूरी तरह से निःशुल्क बीमा योजना है। किसान को या पशुपालक को 1 रुपया प्रीमियम के रूप में जमा कराने की ज़रूरत नहीं, पूरा का पूरा प्रीमियम राजस्थान सरकार जमा कराती है। ये योजना भी आजकल किसानों और पशुपालकों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजना बजट में दी है, जिसका लाभ किसानों और पशुपालकों को मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे किसान मजबूत हो, हमारे पशुपालक मजबूत हो, तो ये देश है मजबूत होगा, राजस्थान की जीडीपी भी बढ़ेगी। तो ये हैं जोराराम कुमावत जी, जो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जिस तरह से राजस्थान में विकास की गंगा बही है और किसानों को सबसे बड़ा फ़ायदा राजस्थान सरकार देना जा रही है। क्योंकि हमने पहले भी बोला कि हम नहीं बोल रहे, राजस्थान के पशुपालन मंत्री ये बात बोल रहे हैं कि जो बेल रखेंगे उनको भी अनुदान सरकार दे रही है। बहुत बड़ी खबर है, पुरानी पद्धति से वापस खेती हो, क्योंकि पुरानी पद्धति जो है करीब करीब ख़त्म होने के कगार पे है। बेलों को, नंदियों को वापस
वो उनसे जो खेती करवाए उसमें सरकार अनुदान का लाभ देगी। अब देखना यह है कि ये सरकार जिस तरह से अनुदान राशि दे रही है उससे किसानों को कितना फ़ायदा होता है, आगे कितना जो है काम किसान उन बैलों से कर सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरकार की बड़ी योजना है कि पुरानी पद्धति से जो है खेती की जाए। राजनारायण शर्मा, राष्ट्र टीवी, जयपुर।